नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे दर्पण पर। दर्पण कैसे जो है दर्पण के समारोह को अमल किया जाएगा। हम दैनिक जीवन में दर्पण का प्रयोग करते हैं और कुछ घटनाएं जो हमारे आसपास घटित होती हैं वो दर्पण से संबंधित होती हैं। उन्हीं दर्पण के सवालों को परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दर्पण के सवाल को कैसे हल करेंगे। अब सामान्यतः जो दर्पण का उपयोग होता है वो घरों में भी होता है। दर्पण अथवा शीशा एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग व्यक्ति न जाने कितनी बार दिन भर में करता है। आज हम देखते हैं कि दर्पण से किस किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आज उसी पर चर्चा करते हैं। अब दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ये जान लें हम कि दर्पण में क्या क्या समस्या हो सकती है। अब दर्पण से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब दर्पण के सवाल को हल करने पहले ये चीज़ जान लें, दर्पण में जब सवाल जो आता है उसमें ऊपरी और निचला सिरा, जैसे मान चलिए ऊपर का ये है, मान चलिए यहाँ दर्पण रख दिया गया, तो दर्पण का जो ऊपरी सिरा होता है और निचला सिरा होता है एक स्थिर होते हैं। यानी ये देखिए ऐसे, यानी ऊपर और नीचे का सिरा जो है स्थिर होता है। केवल बदलता क्या है, दायां और बायां भाग बदल जाता है। ये दर्पण होता है। दूसरी क्या होती है, दर्पण का दायां और बायां भाग जो है स्थानांतरित हो जाता है और ऊपर और नीचे का सिरा स्थिर रहता है। ये दर्पण में एक खासियत होती है। और सबसे अंतिम खासियत क्या होती है, दर्पण के जो दर्पण का सवाल होता है उसमें जो बनते हैं वो समरूप होते हैं, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, समरूप होते हैं। इनका जब ऊपरी और निचला सिरा स्थिर रहता है और दायां और बायां भाग स्थानांतरित हो जाते हैं, इस तरह जो आकृति बनती है वो समरूप अक्ष के होते हैं। ये तीन खासियत होती है। अब इस प्रकार हम दर्पण के सवालों को हल करते हैं कि दर्पण के सवालों को कैसे हल किया जाता है। जैसे मान चलिए अल्फाबेट के लिए जो समान था, अब देखते हैं बी के माध्यम से। मान चलिए अल्फाबेट बी लिखा गया है, अब यहाँ तक दर्पण लगाया गया है। अब कैसे बनेगा दर्पण बी का दूसरी साइड में। अब देखिए ऊपरी और निचला सिरा स्थिर है, यहाँ मान चलिए ऊपर और नीचे का भाग है। अब दायां और बायां भाग स्थिर हो जाएगा। इस बाएं भाग में कुछ नहीं है तो बायां भाग जो उधर चला जाएगा, तो मान चलिए बीचों बीच पानी हो गई। अब बायां भाग क्या होगा, बायां भाग उधर गया, उधर जाएगा, उधर इसके इधर कुछ नहीं है तो ये दायां इधर बन जाएगा। इसका बायां जो भाग और दायां भाग स्थानांतरित होंगे तो इसके बाएं में क्या चलेगा, जो इसके दाएं में होगा वो बाएं में चला आएगा। यानी ये दाएं में इस तरह बना है तो ऊपर से इस तरह बनाएंगे और फिर इस तरह घूमा है, इस तरह घुमा देंगे। अब चूंकि बाएं भाग में कुछ नहीं है इसलिए दाएं भाग में कुछ नहीं गया, ये हो सकता है। अब देते हैं हम टू को। टू कैसे बनेगा दर्पण में, तो अल्फाबेट था, ये नंबर है, कैसे बनेगा इसका जो है हमने बताया है कि ऊपरी और निचला सिरा जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दायां और बायां भाग होता है। मान चलिए यहाँ है, अब ये भाग जो है ये भाग किधर चला जाएगा, ये इसके दाएं में है तो ये कहाँ चला आएगा, बाएं चला आएगा। अब ये चीज जो है बाएं में है तो किधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, इधर देखिए दाहिना साइड चला गया। इस तरह से दर्पण बनता है। अब दर्पण में क्या होता है, ये भाव ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि दर्पण नीचे भी रखा जा सकता है, या बाएं में रखा जा सकता है और दाएं में भी रखा जा सकता है। इधर बाएं साइड में रख देंगे या दाएं साइड में रख सकते हैं, दोनों कंडीशन बन सकती है। अगर मान चलिए दर्पण जो है इधर रख दिया जाए, इधर ना रखने के बजाय दर्पण किधर रख दिया जाए, दर्पण इधर रख दिया जाए, तब क्या होगा। अब देखिए दर्पण इधर रख दिया गया है तो हमने कहा है कि दायां भाग बाएं में, बायां भाग दाएं में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऊपरी और निचला सिरा जो समान रहते हैं। अब देखिए अब इसके जो है बाएं साइड कुछ नहीं है तो इसके दाएं साइड कुछ नहीं आएगा,
ये हुआ। बाएं में कुछ नहीं है तो दाहिने में कुछ नहीं जाएगा, और दाहिने में कुछ है तो बाएं में चला जाएगा। तो इस तरह इसका क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। यानी कि मेन क्वालिटी जो भी दर्पण की, दर्पण में कई प्रकार से दर्पण रख सकते हैं। अब जैसे एक प्रकार क्या हो गया कि बायां भाग में रख सकते हैं, बायां भाग बना सकता है दर्पण रखने तरीका, और दायां भाग भी हो सकता है, रख दिया जाए दर्पण। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है ऊपर और नीचे भी दर्पण रखा जा सकता है, ऊपर और नीचे भी रखा जा सकता है दर्पण। अब स्थितियाँ यहाँ थोड़ा सी चेंज होंगी। अगर मान चलिए दर्पण जो है, दर्पण यहाँ जो है मान लीजिए डी ले लेते हैं, यहाँ ना रख के दर्पण यहाँ रख दिया जाए नीचे। इस स्थिति में दर्पण क्या होता है, वो जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करने लगता है। जैसे अब यहाँ नीचे है तो ये भाग नीचे शुरू हुआ, पाइप खींच देंगे, अभी नीचे शुरू हुआ है तो नीचे ये आ गया और यहाँ इस तरह प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर मान लीजिए दूसरा अल्फाबेट लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, एकदम जो है जल प्रतिबिंब का कारण जो नीचे है वो नीचे रहेगा, और जो ऊपर है ये बीच में है तो बीच में रहेगा, और जो ऊपर है ऊपर तरफ रहेगा। इस तरह काम करेगा। अगर मान चलिए दर्पण इस तरह ना रखा जाए और इस तरह रख दिया जाए, ई ले लेते हैं अल्फाबेट, अगर ऊपर रख दिया जाए तब क्या होगा, तब भी देखिए ये नीचे भाग है, नीचे हो गया, ये ऊपर तरफ गया ऊपर गया, ये बीच में है तो बीच में हो गया, एकदम ऊपर है तो ये एकदम ऊपर हो गया। यानी ये दर्पण में 4 कंडीशन हो गई हमारे पास। दर्पण से कितने प्रकार से फिगर बन सकते हैं। नंबर 1, बायां और दायां भाग में रख सकते हैं, बायां भाग। नंबर 2, दायां भाग। और नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऊपर। और नंबर 4 क्या हो जाएगा, नीचे। तो बाएं और दाएं भाग में, बाएं और दाएं भाग में ऊपर और नीचे का सिरा स्थिर रहता है, ऊपर और नीचे, और नीचे का सिरा, ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। बायां और दायां भाग बदल जाते हैं, ये हो सकता है। अब इसमें ऊपर और नीचे अगर दर्पण रखा जाए क्या करेगा, ये करेगा जल प्रतिबिंब की तरह, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब की तरह, जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। यही जो है दर्पण की मेन खासियत है। अगर बायां और दायां भाग में रखा गया तो ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा, और बायां भाग दायां भाग बदल जाएंगे। और ऊपर और नीचे अगर दर्पण रख दिया गया तो जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। यानी जो नीचे रहता है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर का भाग रहता है वो ऊपर रहता है। इस तरह हम जो है दर्पण और के सवालों को हल कर सकते हैं, और परीक्षा में कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, इस तरह से हम दर्पण से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।